नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सियासी लड़ाई का एक और फैक्टर समझना होगा। बात जब 1 to 1 की हो, जब वोटर के सामने दो ही चॉइस हो, जब बिहार के लोगों के सामने सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ऑप्शन हो, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आगे निकल जाते हैं। नीतीश वर्सेस तेजस्वी की सूरत में चिराग पासवान की तरफ जाने वाला वोटर, सम्राट चौधरी की तरफ देखने वाला वोटर और प्रशांत किशोर को विकल्प मानने वाला वोटर भी नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वैसी स्थिति में नीतीश तेजस्वी के ऊपर 10% की लीड बना सकते हैं। तेजस्वी यादव के पास 35 से 36% सपोर्ट बेस हमेशा से है। फरवरी से लेकर सितंबर तक तेजस्वी यादव का सपोर्ट कंसिस्टेंट है। M+Y को जोड़ देने से भी 32% हो जाता है। यानी नीतीश कुमार के साथ 1 to 1 में तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐड नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस अचानक बढ़ जाता है। प्रशांत किशोर इसी इक्वेशन को बदल रहे हैं। बिहार में अब तक हुए सर्वे में बताया है कि प्रशांत किशोर के पास 8 से 10% का वोट शेयर है। प्रशांत किशोर की तरफ से आया ये 8 से 10% वोटर पहले किसका वोटर था? प्रशांत किशोर की रैलियों और जनसभाओं में पिछड़े से ज्यादा अगड़े पहुंचते हैं। भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, सासाराम, भभुआ, भागलपुर, जमुई, नवादा। प्रशांत किशोर उस रीजन से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं जहां अगड़े हैं। विशेषकर राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार वोटर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगड़ा वोटर पीके को वोट दे तो एनडीए का घाटा है। यादव और मुसलमान पीके को वोट दें तो एनडीए का फायदा है। प्रशांत किशोर ने जब तेजस्वी यादव पर अटैक शुरू किया तो बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करने वाले लोग उनकी तरफ शिफ्ट हुए। इसी से 8 से 10% वाला वोट शेयर बना। पीके को मालूम है कि बिहार में वोट को सीट में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 25% का वोट शेयर चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर अब आरजेडी के उस वोट शेयर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है और मजबूरी में आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर उनके लिए एक विकल्प दे रहे हैं। पीके के इसी गेम प्लान में नीतीश कुमार के लिए सिल्वर लाइनिंग है। पीके ने मुसलमानों के बीच जाकर पब्लिक मीटिंग की तो इसमें भी नीतीश कुमार का ही फायदा है। प्रशांत किशोर आरजेडी प्लस के जितने वोट तोड़ लें, नीतीश कुमार के लिए उतना अच्छा। प्रशांत किशोर का वोट शेयर 8 से 10% बढ़कर 15% हो जाए तो भी नीतीश कुमार का ही फायदा है। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए को 37.26%, महागठबंधन को 37.23% और अन्य को 25.51% वोट मिले थे। अन्य में सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी थी, जिसे 5.66% वोट मिले, लेकिन सीट केवल एक मिली थी। फाइनल ड्राफ्ट से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिया। 3.66 लाख, 3,66,000। तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि अचानक फिर से कैसे नाम कटे। उसमें 6,000 के बारे में कह रहे हैं कि उनकी नागरिकता संदिग्ध है। जब 65 लाख के नाम काटे गए तो उसमें एक भी किसी के बारे में नहीं थी। अब अचानक कहाँ से 6,000 लोग आ गए। महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। कुछ तो ऐसे विधानसभा है जहाँ ड्राफ्ट में जितने लोगों के नाम थे उससे कम लोगों के नाम अब आ गए हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल है, अनियमितताएँ बहुत है। तो उस पर तो चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 को सुनवाई है। शेष मतदाता सूची तो अपनी जगह पर है, लेकिन मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो बूथों की संरचना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव साफ सुथरा हो और लोग बिल्कुल वोट डाल सके निडर होकर के। इस पर बात होगी, हमारे लोग भी रहेंगे चुनाव आयोग के साथ डिस्कशन। अब बिहार का सिनेरियो समझिए। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 1% का अंतर रहे तो दोनों गठबंधन में करीब 20 सीटों का अंतर रहेगा। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 2% का अंतर हो जाए तो दोनों गठबंधन में 40 सीटों का अंतर हो सकता है। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 3% का अंतर हो जाए तो दोनों गठबंधन में 60 सीटों का अंतर हो जाएगा। तो बिहार का मेन सवाल अब यह है कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटते हैं। अब प्रशांत किशोर आरजेडी को सपोर्ट कर रहे 1% वोट भी तोड़ देते हैं तो एनडीए का मुख्यमंत्री कुर्सी के और करीब हो जाएगा।